अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। और बस अभी हमने नाश्ता किया है। बच्चे आजकल घर पे ही हैं क्योंकि फॉल ब्रेक चल रहा है, तो 4 दिन ये लोग घर पे रहेंगे। और आज पूरे दिन की रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैंने सोचा कि बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले ना मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं लोगों के रवैयों पे बात करूं। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को बिला वजह झूठ बोलने की आदत होती है, या दूसरों को नीचा दिखाना, मुफ्त में ऐसे ही बैठे बैठे फसाद डाल देना घर में, या फिर मैनिपुलेट करना। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट रवैयों पे हम बात करेंगे। आज जो है ना, हम टॉक्सिक लोगों के बारे में बात करेंगे। और आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में, आपके घर में कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर होंगे जो जहर से भरे होंगे। ये जो जहरीले लोग होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ना तो खुद कभी खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं, और सुधरते भी नहीं है ये लोग। मतलब कोई मुआवजा हो जाए और बात है, वरना ये जब भी बोलते हैं जहर ही निकालते हैं। मतलब अमन सुकून शायद इनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सारा सुकून तबाह हो जाता है और हर तरफ टेंशन फैल जाती है। तो अगर आपके आसपास, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है, तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि अपनी जिंदगी से उन्हें निकाल दें, उनसे दूर हो जाएं। देखें, बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि आप उनको अपनी जिंदगी से माइनस कर दें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में यही कहूंगी मैं कि आप उनसे डिस्टेंस कर लें, क्योंकि आग के अगर आप करीब जाएंगे ना, तो आपको जला देगी। और जितना आप दूर जाएंगे, तपिश का एहसास कम होगा। और अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें, इतना पॉजिटिव कर लें कि किसी की नेगेटिविटी का असर ही ना हो आप पे। और जैसे हम बाहर से होके आते हैं, तो आके घर में सबसे पहले हम हाथ धोते हैं, ताकि जो भी डर्ट है, जर्म्स हैं, वो सब निकल जाए। तो ऐसे जब भी आपका सामना हो उन लोगों से, तो उसके बाद अपने आप को क्लीन कर लें, अपने आप को जो है ना वो पॉजिटिव वाइब्स दें। अच्छा, आपकी जिंदगी में अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना कि आप किस तरह से उसे डील करते हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी कही हुई कोई बात किसी के लिए हेल्पफुल हो, और मकसद यही है ये सब डिस्कस करने का कि कोई अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो चले, ये तो हो गया। अब मैं जाती हूँ किचन में। मुझे आज सब्जी बनानी है, इसलिए थोड़ी रिलैक्स ही मैं। वरना जिस दिन मुझे मीट बनाना होता है ना, उस दिन मैं जल्दी ही तैयारी शुरू कर देती हूँ लंच की। आज मेरा दिल किया कि नाश्ते में ना मैं अपने लिए ABC जूस बनाऊं, क्योंकि बहुत टाइम से ये ड्रिंक मैं ट्राई करना चाह रही थी। और लकीली आज तीनों चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, बस जूसर नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा ब्लेंडर में मैं ट्राई करती हूँ। इस ड्रिंक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मतलब मैंने इतना सुना है इसके बारे में। स्किन के लिए तो ये लाइक मिरेकल है ना। आपकी स्किन को बिल्कुल चेंज कर देता है, फ्रेशनेस देता है, डार्क स्पॉट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। और दूसरा ये कि हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन कि डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी ना ये कम कर देता है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इसे अपनी रूटीन में ऐड करूं, लेकिन इसलिए नहीं मैं ये बना रही थी क्योंकि मेरे पास जूसर नहीं था। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि ट्राई कर ही लेती हूँ, ब्लेंडर में कुछ तो बन ही जाएगा। स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था, फिर मैंने इसमें थोड़े एप्पल्स ऐड किए और सोचा कि इसमें पानी ऐड करती हूँ थोड़ा सा, उससे हो सकता है कि ब्लेंडिंग में आसानी हो जाए। तो फाइनली ब्लेंड तो हो गया ये अच्छे से, और फिर मैंने इसको जो ना छान लिया था एंड में। और इसे ABC जूस इसलिए कहते हैं क्योंकि A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट और C फॉर कैरेट, इसलिए इसको कहते हैं ABC जूस। और आप ये ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बेस्ट है ये। और मेरा एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं रहा ब्लेंडर वाला, क्योंकि बहुत ही थिक सा ये प्यूरी की तरह कुछ बन गया था। और टेस्ट वैसे अच्छा था, लेकिन टेक्सचर जो है ना वो इसका ऐसे था जैसे कोई बेबी फूड खा रही हूँ मैं। तो पावर पैक था, इसलिए मैंने वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जूसर में ही बनाऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि ब्लेंडर के बाद अगर इसे कपड़े में छान लिया जाए ना, तो अच्छा जूस निकल आएगा। अदरवाइज़ ये बेबी फूड खाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज़, मैंने सुबह उठ के सबसे पहले तो ये ABC प्यूरी खाई, और उसके बाद फिर मैंने वही सैंडविच खाया था अपना, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट वाले व्लॉग में। बच्चों के लिए मैंने ऑमलेट ब्रेड बनाया था नाश्ते में। और अभी जो है ना मैं आलू बैंगन बना रही थी। ये जो है ना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब भी मैं ये बनाती हूँ तो बच्चों के लिए ना मैं आलू इसमें ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि बैंगन जो है ना वो बहुत कम खाते हैं। और जब भी हमारे घर में सब्ज़ी बनती है ना, तो फिर हस्बैंड के लिए मैं बनाती हूँ फ़िश, और साथ में बॉइल्ड राइस होते हैं। तो फ़िश मैंने पहले से मैरिनेट कर ली थी, आलू बैंगन भी साथ साथ बन रहे हैं और राइस भी बॉयल हो रहे हैं। आजकल हमारा लंच जो है ना वो काफ़ी लेट होता है, क्योंकि अमान को स्कूल से देर से छुट्टी होती है, तो घर आते आते इसको 4:30 4:45 हो जाते हैं। तो बस उसी रूटीन में ही, चाहे छुट्टी वाला दिन भी हो, हम 4 o'clock तक ही लंच करते हैं। और अभी भी जो है ना 4:15 हो रहे थे आई थिंक। तो रोटियां साथ बना रही थी मैं, ताज़े फुल्के। और ये मैं हमेशा फ़्रेश ही बनाती हूँ, ये नहीं कि पहले से बना के रख दो, क्योंकि मेरे बच्चों को आदत भी इसी तरह की डली हुई है। तो अगर पहले से बनी हुई रोटी हो भी ना, तो ये लोग खाते नहीं हैं फिर।
अच्छा, रोटी जब इस तरह से फुल फूल जाती है ना, फिर उसको हैंडल करना, उसको सेकना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, पकड़ में ही नहीं आती। और ये तवे पे ही रोटियाँ अच्छी बनती हैं, वरना रोटी मेकर चाहे आप अच्छे से अच्छा कैसा भी ले लो ना, वो बात होती ही नहीं है उसमें, वो हार्ड होती हैं रोटियाँ। मुझे याद है जब नए-नए रोटी मेकर आए थे ना और उसकी ऐड चलती थी टीवी पे, तो मेरी अम्मी ने भी शौक से लिया था दुबई से, और जब हमने उसमें रोटी बनाई तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी थी। ये कोई 15-20 साल पहले की बात है, अभी आई डोंट नो कि किस तरह के रोटी मेकर आती हैं, लेकिन इतना तो मैंने सुना हुआ है कि वो सॉफ्ट नहीं होती रोटियाँ। एनीवेज़ यहाँ पे लंच जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। मेरे फ़ेवरेट आलू बैंगन भी मज़े के बने थे। धनिया नहीं था मेरे पास, वरना वो भी बहुत अच्छा लगता है ऊपर से गार्निश करो तो। और लंच के बाद फिर वही रूटीन, सारे बर्तन धो, किचन समेटो, फिर थोड़ा रेस्ट किया मैंने और थोड़ी क्लीनिंग वगैरह का काम था। डस्टिंग ही करनी थी, इतनी कोई ख़ास क्लीनिंग नहीं करनी थी आज मुझे डिटेल में, क्योंकि बच्चों की ना आज पहली छुट्टी थी और जब 2-3 दिन ये लोग घर पे रहते हैं तो फिर पूरा घर उलट देते हैं। अली के ही ज़्यादा होते हैं टॉयज़ जो मेस करते हैं हर जगह पे, और ये जो चीज़ों को उनकी जगह पे रखने वाला काम है ना, ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है मुझे, मतलब इसमें टाइम बहुत लग जाता है। वरना अगर आप मॉप लगा रहे हैं या ब्रूम लगा रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, वो काम जल्दी हो जाता है। डस्टिंग वगैरह के बाद जब मैंने टाइम देखा तो अभी 6 बज रहे थे, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी ड्रेसिंग के जो ड्रॉर्स हैं ना उनको ज़रा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले जब मैंने पैकिंग की थी तो ज्वेलरी वगैरह जो भी चीज़ें निकाली, बाकी सब चीज़ें मैंने जल्दी से जो है ना वापस ऐसे ही रख दी थी, और जो कमी थी वो आयतल और अली ने पूरी कर दी, क्योंकि इन दोनों को ना बहुत शौक होता है एक-एक ड्रॉर खोलना, उसमें से कुछ चीज़ें निकालना, उनको मैसअप करना और अपनी चीज़ें उसके अंदर डाल देना। तो जब भी मैं अपने रूम में कोई भी जगह क्लीन करती हूँ ना, बच्चों के इतने ज़्यादा टॉयज़ और छोटी-छोटी चीज़ें निकलती हैं। ख़ैर मैंने अपनी ड्रेसिंग के 2 ड्रॉर्स तो क्लीन कर लिए थे, बाकी जो रह गए हैं वो फिर आने वाले दिनों में क्लीन कर लूँगी। और मेरा जो ज्वेलरी बॉक्स था ना वो बिल्कुल ख़ाली रखा हुआ था, क्योंकि इसमें से सारी ज्वेलरी ना मैं पाकिस्तान ले गई थी और आप यकीन करें वहाँ जाके मैंने पहनी ही नहीं। अभी जो है ना 8 बज रहे हैं रात के और अब मैं दोबारा से किचन में जा रही हूँ, क्योंकि डिनर के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो शामी कबाब रखे हुए हैं फ्रीज़र में, वही मैं बना लूँगी और अंडे शामी का बर्गर बना दूँगी, बच्चे शौक से खा लेंगे। आज कुछ स्पेशल नहीं बनाना था मैंने, इसलिए मैंने सोचा था कि ये वाला काम कर लूँ, और काम जब शुरू कर लो ना तो टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता आपको, वरना हम 7 बजे तक ना डिनर कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को जब छुट्टी होती है तो फिर 8 बज जाते हैं हमें अक्सर। मैंने 2 दिन पहले ही शामी कबाब बनाए थे, और जब शामी कबाब बने हो ना घर में तो बहुत सुकून होता है, मुझे तो बहुत इजी फ़ील होता है, क्योंकि अक्सर फिर डिनर में भी यूज़ हो जाते हैं या फिर कभी लंच में भी। जैसे बच्चों को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती ना तो शामी कबाब दे दो तो वो खा लेते हैं अपना लंच। और इसके साथ जो है ना मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करती रहती हूँ, जैसे कभी सैंडविच मेकर में बना लिया, या फिर सबवे स्टाइल बर्गर भी बहुत अच्छा बन जाता है शामी कबाब का। उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दो, चीज़ ऐड कर दो और केचप और थोड़ी सॉसेस ऐड कर दो, तो सेम वही फ्लेवर ही बन जाता है। अंडे शामी का बर्गर तो वैसे ही वर्ल्ड फेमस है, ये तो अक्सर मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना लेती हूँ डिनर में, क्योंकि डेली फ्रेश डिनर बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है और भी इतने सारे काम करने होते हैं। तो हमें एक आदत है कि दोपहर का बचा हुआ खाना ना हम शाम में नहीं खाते हैं, मतलब नेक्स्ट डे खा लेंगे दोपहर वाला खाना, लेकिन उसी दिन 3-4 घंटों बाद खाना वो मेक सेंस नहीं करता। तो बस एक आदत बनी हुई है, इसलिए कुछ इस तरह का मैं जल्दी से बना लेती हूँ डेली। बस कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ ना कुछ खुद ही बना के दूँ घर पे, वरना वो जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं ना फ्रोज़न, वो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उन्हें तो मैं फ़ूड कंसिडर ही नहीं करती। अच्छा जी, डिनर हो गया हमारा। अब ये जो सारा मैस है ना किचन में, ये सब क्लीन करूँगी, उसके बाद बर्तन धोऊंगी और फ्री होके फिर अपने लिए फेस पैक भी बना लूँगी। अब जाके ना थोड़ी स्किन कुछ बेहतर हुई है, वरना पिछले दिनों बहुत ख़राब हो रही थी। तो अब ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं कोई ना कोई फेस पैक बना लेती हूँ, और आज जो बनाऊँगी वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। आज मैं बेसन और राइस फ्लावर वाला बनाऊँगी। अली पीछे आ जाओ बेटा, क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए? आना। आजकल अली को ना शौक हो रहा है कि ये अपना यूट्यूब चैनल बनाए, है ना अली? बनाना चैनल? Yes. क्या करोगे उसमें? I'll show everybody how I spend my day. अच्छा, ये दिखाएगा कि पूरा दिन कैसे गुजारता है। कैसे गुजारते हो पूरा दिन आप? बताओ ना, सुबह उठ के क्या करते हो? Use one tool. अच्छा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी अली के साथ, उसमें जैसे होता है ना एक दिन जियो के साथ उसी तरह से एक दिन अली के साथ होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ओके, ठीक है? What? I gotta ask you something. ओके, आस्क मी। But when we take खड़े खड़े मैंने फ्रिज की भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी थी, तो ये इमली और खजूर की चटनी मुझे नज़र आई, जो कि बहुत दिनों से फ्रिज में ही रखी हुई थी। एक्चुअली जब गेस्ट आ रहे थे ना हमारे, तो उनके आने से पहले मैंने ये बनाई थी कि जब वो आएंगे तो डेली मैं दही बड़े बना लूँगी, लेकिन वो जो भाभी थी वो तो दही बड़े खाती ही नहीं थी, मतलब कभी टेस्ट ही नहीं किए उन्होंने। तो बस फिर मैंने बनाए नहीं, और ये चटनी जो है फिर मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के ना तो फ्रीज़ कर दी थी।
फ्रिज में भी वैसे ये 3-4 महीने तो ठीक रह जाती है, लेकिन फ्रीज़ कर दें तो ज़ाहिर है इसकी लाइफ फिर ज़्यादा हो जाती है। तो खैर किचन के काम सारे ख़त्म करके फिर मैं बच्चों के पास आ गई थी, और अली जो है ना पहले बुक रीड कर रहा था आयतल के साथ, और फिर मुझे देख के उसे शौक़ हुआ कि मम्मी मुझे बुक रीड कराएं, तो बस फिर उसके साथ मैं बैठ गई थी। A1 I C3 I swam around my bowl. I thought about taking a nap. अभी जो है ना रात के कोई 10:30 हो रहे हैं, तो बस अब बच्चों को लेके मैं सोने के लिए जा रही थी। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि टॉक्सिक पीपल को डील करने का क्या तरीका होना चाहिए, या फिर आप किस तरह से डील करते हैं उन्हें। तो जिसका भी आंसर अच्छा लगेगा ना, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मेंशन करूँगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।